ये दास अनिरुद्ध इस बात का गवाह है, मैं इस बात की गवाही दे सकता हूं। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने भगवान से जो कुछ भी भगवान ने दिया, मैंने इतना कुछ तो कभी मांगा ही नहीं था, कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा। जो दिया भगवान ने वो उनकी कृपा से दिया। मैं छोटा था, मैं बचपन में गांव जाकर के, गांव के प्रत्येक घर में जाकर भीख मांगा करता था। मैं बचपन में भीख मांगता था। मंदिर में जाकर रोज शंकर जी को जल चढ़ाकर, तेल लगाकर उनकी पूजा करता था, आरती उतारता था, हनुमान जी की सेवा करता था, भगवान कृष्ण और राधा जी मंदिर था उनकी सेवा करता था। उस समय मेरी उम्र थी 14 साल 13 साल, मतलब 12 साल से लेके 18-19 साल तक मैंने मंदिर में पूजा की। लेकिन पूजा करता रहा, सवेरे 4 बजे जाकर नहाता रहा। कोई नहीं बोला मेरे से कि तुम जल्दी जागो। मेरे अंदर इच्छाएं थी कि मैं सेवा करूं भगवान की। सवेरे जल्दी जाकर हनुमान जी को नहलाता, भगवान शिव को नहलाता, भगवान श्री कृष्ण के चरण धोता, शालिग्राम भगवान को नहलाता, सब मंदिर के सभी को नहला धुलाकर उन पर तुलसी बिल्व पत्र चढ़ाकर, पुष्प तोड़कर उनकी सेवा करता। और फिर सुंदर कांड का पाठ सुनाता था मैं हनुमान जी को रोज, शंकर जी को रोज। हनुमान जी और शंकर जी सामने ही थे, उनके सामने बैठकर रोज सुनाता था सुंदर कांड का पाठ करता था। आप विश्वास मानो ना मानो मेरी माँ, उस समय तक मुझे ये नहीं पता था कि मांगना क्या होता है, कुछ स्वार्थ भी होता है क्या भगवान से। मैंने पूजा की है पर भगवान से उस पूजा के बदले कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं चाहा। खूब हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ, पूजा करके फिर गैया लेकर मैं गांव में खेतों में जाकर गैया चराता था, गायों की सेवा करता था, गायों को प्यार करता था, कोई स्वार्थ नहीं था। आजकल तो आदमी गाय को एक रोटी खवाता है ना, तो गाय के भी पांव पड़ के बहुत कुछ मांग लेता है, गौ माता ये दे दो वो दे दो, खिलाए एक रोटी रहा। मुझे याद है मैंने कभी कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा, कुछ मांगा भी जाता है भगवान से ये भी नहीं पता था, इतना कम बुद्धि थी मेरी। बस करता था, सेवा करता। मैं अयोध्या जी गया, मैं संतों के पांव दबाकर सोया करता था। मेरा नियम था, जब तक साधुओं के पांव न दबाऊं सोता नहीं था। रोज मैं पढ़कर जाता, रात्रि का भोजन करता और पांव दबाता, साधुओं के पांव दबाता तो था, लेकिन इसके बदले में कोई चाह नहीं थी मेरे अंदर, बस सेवा का भाव था, करता था मैं। और एक बात बताऊं, जब आप करते हो ना, कहते नहीं हो ना, तो आपका किया भगवान देखते तो है ना मेरी माँ। ये जगत क्या देखेगा, देखने वाला तो कोई और है। विश्वास क्यों नहीं रखते आप? करो अच्छा कर्म, उम्मीद ना करो संसार से। कोई तुम्हें लात मारे, जूता मारे, गालियां देने दो। बैठा कौन है? वो न्याय करने बैठा है, वो तू कर्म कर, तू अपना काम कर। मैं बैठा हूं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर तो सही। मैंने बचपन में सेवा की, मांगा नहीं, सब कुछ दिया भगवान ने, बिना मांगे दिया, मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे जीवन की जब मैं होश संभाला, तब मेरी माँ मेरे कंधे पर झोली लटका देती और कहती, जा बेटा गांव से भिक्षा मांग कर ले आ, क्योंकि खाने को रोटी नहीं थी। गांव में जाता, मैं घर घर जाकर के भिक्षा मांगता, कोई आटा देता, कोई चावल देता, कोई दाल देता। मैं उनको रख के दाल की झोली में दाल, चावल की झोली में चावल, आटे की झोली में आटा रख कर ले आता। और माँ ने कहा था कि घर में रोटी नहीं है, ब्राह्मण का शरीर है, भिक्षा मांगना यही बचा है, इसके अतिरिक्त गुजारा हो नहीं सकता। तो भिक्षा मांगते और गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से देते थे। करता था अपना कार्य, लेकिन भगवान से शिकायत नहीं थी कि हे भगवान तुम्हारी इतनी पूजा करता हूं और मुझे भीख मांगनी। आज मैं ये बात बोल रहा हूं,
मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि हे भगवान मैं भीख मांग रहा हूं। नहीं, जो मेरे भाग्य में लिखा है भीख मांगना वो मुझे भोगना पड़ेगा। मैं भगवान की भक्ति इसलिए ना करूं कि मैं धन्ना सेठ हो जाऊं। भाग्य का सुख दुख तो भगवान राम को भोगना पड़ा। 14 साल उनके वनवास का कार्यकाल था तो भगवान को भोगना पड़ा। तो फिर हम और आप कौन है मेरी माँ? कर्मों का दंड तो भोगना पड़ेगा और कर्म हमारे संग संग चलते हैं। परंतु अच्छा कर्म करते रहना, किसी का बुरा ना करना। मैंने आज तक अपने होशो हवास में किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी के साथ छल नहीं किया। मैं भीख मांगता था पर हमारे द्वार पर कोई संत आ जाते थे, कोई भूखा आ जाता था तो उनको नमक रोटी दाल रोटी जो थी घर में वो बनाकर हमारी माँ हम उन्हें खिलाया करते थे। संतों की सेवा करने का बड़ा शौक था मुझे बचपन से। और एक दिन जब मैं भीख मांगने गया तो मेरे साथ एक घटना घट गई। आप लोग तो जानते होंगे, आपके घर में जब कोई भिखारी आता है ना तो आप लोग खाने का चावल अलग रखते हो और देने का चावल अलग रखते हो। जो जिस क्वालिटी का आदमी खाता है ना वो उस क्वालिटी का भिखारियों को देता नहीं है। अब तो भले आप लोग एक सा खाते एक सा देते हो, पर जब हम भीख मांगने गांव में जाया करते थे तो पहले के लोग खाने के लिए अच्छा चावल यूज करते थे, पर जो भिखारियों के लिए वो टूटा सा मोटा सा जो डिफाल्टर था अलग था उससे रख देते। भिखारी आएगा दे देंगे। वो चावल हमको भीख में मिल जाया करते थे। किसी किसी घर में ऐसी स्थितियां थीं। एक बार मैं किसी घर में गया तो उन्होंने मुझे वही वाले चावल दिए जो मोटे थे टूटे थे, मतलब अलग। मैंने लिया, पर मैंने उस समय देखी, उस समय मेरे मन में एक भाव जागा, केवल ये भाव जागा कि हे भगवान, लोग ये भेद क्यों करते हैं? अपना कुछ खाते हैं, गरीबों को कुछ खिलाते हैं। हे भगवान, यदि आपने मुझे कभी योग्यता दी, सामर्थ्य दी, तो मैं अन्न क्षेत्र चलाकर साधु संतों की द्वार पर आए प्रत्येक अतिथि की अन्नदान से सेवा करूंगा और वही खिलाऊंगा जो मैं स्वयं खाता हूं, वही खिलाऊंगा। और आप कभी गौरी गोपाल आश्रम आइए, आपका निमंत्रण है, सादर आमंत्रित हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग रोज खाते हैं। मैंने बचपन में जो भिक्षा मांगी और मैंने जो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु कभी आप सामर्थ्य बनाओगे तो मैं अतिथि सेवा करूंगा, वो एक बार कहा और भगवान ने सुन लिया और आज अतिथि सेवा करने की जिम्मेदारी भगवान ने दी। कोई भी आए, अब सोचिए कि 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। कभी आकर अपनी आंखों से देखना, मेरी बात पर यकीन मत करना। अपनी आंखों को देखो, अपनी आंखों से 30,000 लोग सवेरे से लेकर रात्रि के 11-12 बजे तक, 2 बजे रात के भी कोई आए तो उसे भोजन मिलता है। गौरी गोपाल आश्रम ये अन्नदान की सेवा है। पूरे भारत देश की सबसे बड़ी रसोइयों में 5वें नंबर की रसोई है। मैंने मांगा नहीं कुछ, मैं तो भिखारी था, भिखारी हूं। आज भी सनावद में आकर मैं भीख ही तो मांगता हूं सनावद वासियों से, भैया थोड़ा थोड़ा दान करने लायक हो, दे सको तो दो। मैं आज भी तो यही मांगता हूं। मैं तब भी भिखारी था, आज भी भिखारी हूं, क्योंकि इस भीख से ही इस भीख से ही 272 माओं की सेवा और हजारों भक्तों की सेवा होती है। मैं कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि मुझे अपनी औकात पता है। मैं एक भिख मंगा हूं, एक भिखारी हूं, और भिखारी की हैसियत कितनी होती है। भिखारी अभिमान करने के योग्य होता है क्या? भिखारी को अभिमान किसका होगा? मैं तो आज भी अपने आप को भिखारी मानता हूं, इसलिए अभिमान किस बात पर करूं? किस बात पर अभिमान करूं? इसलिए अभिमान नहीं करता, केवल कार्य करता हूं, सेवा करता हूं और जिम्मेदारी भगवान ने दी, निभा रहा हूं। मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन एक बात आपको समझा रहा हूं कि मैंने भगवान से एक बार ही कहा है, जो 1-2 बार कही हो बातें तो भगवान ने सुना, बार बार मुझे बोलना नहीं पड़ा।
मैं बार बार भगवान से कुछ कहता नहीं हूं। सच्ची बताऊं, जो कहता हूं भगवान तुरंत पूरा कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने कारण भगवान को परेशान करूं। मैं सुबह कहता हूं कुछ, शाम तक पूरा हो जाता है। ये मेरे एक बार के नहीं, कई बार का प्रैक्टिकल है। मैं कहता भी नहीं हूं, मैं सोच लूं कोई काम तो सुबह सोचूं, शाम तक वो कार्य होने की स्थिति में आ जाता है। फिर मैं सोचता हूं कि मेरे गोविंद मेरे लिए कितना परेशान होते हैं, इसलिए मैंने अब कुछ भी कहना छोड़ दिया। मैं भगवान से कुछ नहीं चाहता, अब तो भगवान से ये चाहता हूं कि हे प्रभु, मेरा मन सदा आपके श्री चरणों में लगा रहे, एक पल के लिए भी आपसे दूर ना हो, हर पल आपके चरणों में मन लगा रहे बस। अब भगवान से कुछ मांगने की चाह खत्म हो गई, क्योंकि भगवान ने मेरी हैसियत, मेरी औकात से ज्यादा दे रखा है। और जो दिया है उससे मैं अपना नहीं मानता, वो भगवान का प्रसाद है। इसलिए भगवान ने दिया है तो भक्तों की सेवा में जाता है। यदि आप, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ लो, क्योंकि सेवा का फल मिलकर रहता है। आपने कभी किसी संत को खिलाया हो पेट भर तो उसका फल आपको मिलकर रहेगा। कल प्रश्नोत्तरी में एक मैया ने क्या बताया, कल प्रश्नोत्तरी यहां पर हुई, एक मैया ने बताया कि मेरा बेटा संतों को अन्न क्षेत्र बंटवाने के लिए वो 11,000 रुपए देना चाहता था, पर एक बार में 11,000 नहीं थे, तो वो हर महीने 500 रुपए अपनी कमाई का जो कमाता था उससे 500 रुपए निकालकर संतों की सेवा में लगाता था। और उसने पुण्य किया, उसने अच्छे कार्य में पैसा खर्च किया, तो संतों की कृपा से भगवान ने सुना और मैया ने बताया कि अभी उसके 11,000 चुके भी नहीं थे कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपने धन को धर्म से जोड़ते हैं, जब आप कोई पुण्य करते हैं, तो आपके द्वारा किया गया पुण्य, वो पुण्य आपको फल देकर ही रहेगा, वो पुण्य का फल प्राप्त होगा ही होगा, उसे नष्ट कोई नहीं कर सकता। जीवन में किया गया पाप भी मिलता है और जीवन में किया गया पुण्य भी मिलता है, मिलके रहेगा। इसलिए कार्य में मन लगाकर, ध्यान लगाकर कार्य करो और समाज की सेवा करो निस्वार्थ होकर, कोई स्वार्थ नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता है, 30,000 लोग प्रसाद पाते हैं। बताइए मेरा क्या स्वार्थ है इसमें? सेवा है या नहीं? अन्नदान से बड़ी सेवा कोई हो सकती है? और वो भी तीर्थों में, धामों में। आप में से कोई भी भक्त कभी भी आना, आप प्रसाद पाने गौरी गोपाल भगवान की रसोई में जरूर आना। मैं आपको सबको आमंत्रित कर रहा हूं, आना, प्रसाद पाना, फिर देखना कि जो यहां हम बता रहे हैं वो सत्य है या झूठ है। प्रिय भक्तों, मैं बचपन में जो भी कार्य करता था निस्वार्थ था, कोई कार्य स्वार्थ युक्त नहीं था। आज भी जो कर रहा हूं वो भी निस्वार्थ है और मैं अपने आप को जिंदा नहीं मानता। मेरे साथ एक दूसरी घटना घटी, मेरे जीवन में इतनी घटनाएं घटी हैं कि मैंने उन घटनाओं से जो सीखा है वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी मुझे नहीं सिखा सकती। जो समय सिखाता है ना साहब, वो कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए मुझे समय ने बहुत सिखाया है। एक बार मैं छत से गिर गया था, 20 फीट ऊपर से गिरा। मेरा कोल्हू, पांव का, कमर का ये हिस्सा कोल्हू टूट गया। डॉक्टर ने बोला कि अब आप कभी चल नहीं पाएंगे। 2 महीने तक ईंट लटकी रही मेरे पांव में हड्डी को खींचने के लिए। डॉक्टर ने बोला कि चूरा हो गई है हड्डी, चल नहीं पाओगे, चलोगे तो लंगड़ा कर चलोगे, हड्डी छोटी बड़ी हो जाएगी, एक पांव छोटा बड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं तब भी खुश था, मैं प्रसन्न इस बात से था कि 20 फीट ऊपर से गिरा था,
दोनों पांव टूट जाते तो क्या कर लेता, सिर के बल गिर जाता तो मर जाता, पर भगवान ने एक पांव सलामत यदि रखा है तो भगवान उसे एक पांव से कुछ कराना चाहते हैं, इसलिए एक पांव बचा के रखा। पर भगवान की कृपा ऐसी हुई कि बिना ऑपरेशन के वो पांव की हड्डी जुड़ गई और ना छोटा हुआ ना बड़ा हुआ। आखिरी एक्सरे जब डॉक्टर ने किया उसे आश्चर्य हुआ। और अब मैं दौड़ भी लेता हूँ, खेल भी लेता हूँ, कबड्डी भी खेल लेता हूँ, ना छोटा है पांव ना बड़ा है पांव, जैसा था वैसा है पांव। कुल मिलाकर अब मैं ये मानता हूँ। अच्छा बताओ, 20 फीट ऊपर से कोई गिरता तो मर भी जाता कि नहीं, मर जाता कि नहीं? तो मैंने तो अपने आप को मरा हुआ ही समझ लिया है। मैं तो उसी दिन मर गया था। ये घटना है 2013 की। मैं उसी दिन मर गया था जिस दिन मैं गिरा, क्योंकि इतने ऊंचे से गिरने के बाद कोई मर भी जाता है ना मैया, सिर के बल गिरता तो मर जाता, लेकिन मैं मरा नहीं। इसका मतलब ये था, मैंने भगवान से तब प्रश्न पूछा कि प्रभु इतने ऊपर से गिरे ही थे तो बुला लेते अपने पास। तब समझ में नहीं आया मुझे, अब मुझे समझ में आता है कि भगवान ने मानो ये कहा था कि तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो संसार के लिए, अब जीवित रहो तो केवल सेवाओं के लिए जीवित रहो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, उसी दिन मैं मर चुका था, मैं अपने आप को मरा हुआ ही मानता हूं। अब तो जीवन है तो केवल सेवा के लिए, आपकी सेवा कथा सुनाकर, माओ की सेवा चरण दबाकर, अतिथि की सेवा भोजन करा के, विद्यार्थियों की सेवा शिक्षा देकर, पढ़ा लिखा कर, अब तो ये शरीर की प्रत्येक श्वास जब तक है केवल सेवा में समर्पित है। इसलिए ये दास सेवा करता है और आप लोगों से प्रार्थना करता है कि भगवान पर विश्वास रखो, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। अरे किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी। जब आप किसी का दर्द दूर करते हैं, जब आप किसी का दुख दूर करते हैं, तो भगवान आपका दुख दूर करते हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 272 माताएं हैं। अपनों ने सताया, ठुकराया, और वहां पर माताएं रहती। आपको पता है जब अपने ठुकरा देते हैं तो व्यक्ति कितना टूट जाता है, दुखी होता है। बेसहारा का सहारा बन जाना कितना बड़ा पुण्य है। जब आप किसी का दुख दूर करते हैं ना भक्तों, तो भगवान आपका दुख दूर करते हैं। इसलिए कहता हूं कि उन माओ के दुख दूर करने में आप भी जरा सा उनकी रोटी देकर, उनकी दवाई बनकर, उनकी दवाई का सहयोग करके, रोटी का सहयोग, उनके लिए छत का सहयोग करके आप भी उन माओ का दुख दूर कीजिए, क्योंकि आप उनका दुख दूर करेंगे, भगवान आपका दुख दूर करेंगे। इस बात का मैं गवाह हूं। आप किसी के बारे में अच्छा सोचिए, बस भगवान आपके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, कितना अच्छा करते हैं। व्यर्थ में ही स्वार्थ लेकर ना डोलते रहो।